नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 9 अगस्त वर्ष 2021। नाइन्थ H1 और H2 दोनों क्लास जुड़ी हुई है इस ऑनलाइन लेक्चर में। हमारा पोर्शन पूरा हो गया है मैथ्स 1 में। फर्स्ट चैप्टर समुच्चय और दूसरा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ये दोनों चैप्टर एग्जाम में है। मैंने सारे सवाल आपको बता दिए हैं, अब सिर्फ रिवीजन चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। जैसे कि 1.3 में पहला सवाल कौन हल करके बताएगा? सिर्फ सत्य असत्य बताना है। पहला सवाल कौन बता सकता है सत्य असत्य? क्या सी बी का उपसमुच्चय है? सिर्फ आपको ये देखना है कि सी बी के अंदर है क्या। अगर सी बी के अंदर होगा तो सत्य, सी के सारे घटक अगर बी के अंदर नहीं है तो असत्य। हिंट भी आपको बता दिया, आप तो बताइए उत्तर। देख लेते हैं सी के अंदर क्या है, बी डी है। बी के अंदर बी डी आ रहा है क्या? सी पूरा सी बी के अंदर है क्या? हाँ या ना बोलो बेटा। सी में क्या है, बी डी। क्या बी के अंदर बी डी है? बी और डी दोनों है? नहीं, नहीं है, सिर्फ डी है, बी नहीं है। मतलब ये सी पूरा सी बी के अंदर नहीं है, तो सी बी के अंदर नहीं है, इसलिए सी बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। लेकिन यहाँ उपसमुच्चय दिया है ये, तो ये गलत दिया कि सही दिया है? गलत है, तो इसका उत्तर आ जाएगा असत्य। ऐसे अब ये दूसरा देखो। अब देखो क्या ए के सारे घटक डी में है क्या? ए का घटक देख लो, ये है। डी का घटक क्या है, ये देखो, ये है। क्या एक में जो जितने सा घटक ए के अंदर है वो सब डी के अंदर हैं? नहीं है, तो ये भी असत्य हो गया, तो दूसरा भी असत्य हो गया। तीसरा देखो, क्या डी के अंदर जो कुछ है वो बी के अंदर भी है क्या? देखो डी ये रहा, बी ये रहा। डी के डी के अंदर ए ई है, लेकिन बी में ए नहीं है, देखो। तो इसलिए इसलिए जो डी है वो बी के अंदर नहीं है, यानी डी बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ये भी गलत दिया है, ये भी असत्य हो गया। फिर देखो क्या डी ए के अंदर है क्या? डी में ए ई है, इसके अंदर भी ए ई है। हाँ, तो ये पूरा डी ए के अंदर है, डी ए के अंदर है, मतलब डी ए का उपसमुच्चय है, तो ये सत्य हो गया। ऐसे ही देखेंगे बी ए का उपसमुच्चय है क्या? बी की देख लेते हैं, बी के अंदर सी डी ई एफ है। यहाँ सी डी ई है लेकिन एफ नहीं है, देखो ए में, तो इसलिए सी ए के अंदर नहीं है। सी ए के अंदर नहीं, यानी सी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो यह भी असत्य हो गया। आसान है ना? आप ये शायद हम लोग कर ही किए थे पिछले बार रिवाइज इसको। नहीं, मैंने एक ही सवाल दिया था आपको, सिर्फ सेकंड दिया था, सेकंड दिया था, फर्स्ट नहीं किया था। ये कैसे करेंगे? ये आप लोग ने लास्ट टाइम करके बताया था, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या को विश्व समुच्चय, फिर एक्स और वाई जो है उसको सूची पद्धति में लिखना है और वेन आकृति में दर्शाना है। तो ये चलो, ये पिछली बार किया था, तो ये नहीं करते हैं। थर्ड देखो, u दिया है, p दिया है, तो हमको यू पी और p डैश वेन आकृति में दर्शाना है। कोई बता सकता है इसको वेन आकृति में दर्शा के? जल्दी बोलो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, किसने बोला, मैं सुन ये
राम 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 बर्न के आईडी से जुड़े हो ना आप? हाँ ठीक है बेटा, करो बेटा, कैमरा ऑन करके करो ये सवाल। नाम क्या बताया? गणेश कनौजिया। मनीष कनौजिया। कौन सी क्लास से हो बेटा आप? नहीं, H1 की H2? नाइन्थ H2 में हो। गुड बेटा, गुड। चलो इसको करके बताओ बेटा, वेन आकृति में। डरने की बात नहीं है, नहीं आएगा तो भी चलेगा, गलत होएगा तो भी चलेगा। उसको करके दिखाना सबसे बड़ी बात है। आप प्रयास कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, वो बड़ी बात है। तो मनीष का अपना कैमरा ऑन करिए, ताकि मैं देख सकूं कैसे कर रहे हो आप। नहीं सुन पाया बेटा, आवाज ब्रेक हुई आपकी। हाँ। यस। ओके। बाकी बच्चे भी, सिर्फ आपको बैठना नहीं है, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। फिर आप लोग बाद में अपना अपना स्क्रीन शेयर करना, या फिर कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाना, तो मैं देख सकता हूँ ना किसने किसने किया। मनीष एकदम सही जा रहे हैं। पी के अंदर है 1 3 7 10। बाहर है 2 8 9 11 12। पी डैश कहाँ लिखे हो बेटा? तो पी दिख रहा है मुझे, डैश तो दिख ही नहीं रहा है। डैश लिखा है आपने? वैसा डैश नहीं, वैसा डैश नहीं बेटा, पी के ऊपर डैश। किताब में देखो कैसे पूछा है, यू पी और पी डैश। किताब है ना आपके पास? पी डैश कैसे लिखा है? पी का पूरक समुच्चय। थर्ड का पहला देखो, यू पी और पी डैश कैसे लिखा है? समुच्चय पी का। ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, जो नीचे लिख रहे हो इसकी जरूरत नहीं है मनीष। सिर्फ आपको वेन आकृति बनानी थी बस। वेन आकृति आपने बना दिया ना। लेकिन पी डैश आप ठीक से नहीं लिखे हो, पी डैश को सुधारो। किताब में देखो पी डैश कैसे लिखा है। किताब है कि नहीं आपके पास? हाँ हाँ, आप बराबर लिखा आपने, यस अब करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। फिर देखो तीसरे का सेकंड बेटा क्या पूछा है? पी डैश का डैश इज इक्वल टू पी, इसकी जांच करनी है। कर सकते हो इसकी जांच? मनीष कर सकते हो कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। नहीं कर सकते? कोई कर सकता है तीसरे का सेकंड? पी डैश का डैश इज इक्वल टू पी होता है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। कोई नहीं करेगा तो फिर मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं दिखाऊं करके?
ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, चलो। ये वाला सवाल, P डैश का भी डैश इज इक्वल टू P, तो कैसे करेंगे देखो। हमको क्या दिया है, U दिया हुआ है, U 1 2 3 7 8 9 10 11 12। पहले तो U लिख देते हैं। U कितना है, कैमरा क्लियर नहीं है, रुको जरा बताओ U में क्या है। 1, हाँ, 1 2 1 2 3 7 8 9 10 11 12। हाँ, U है। P में क्या है बोलो। 1 3 7 10। P डैश कैसे लिखेंगे मेरे को बताओ, पता है किसी को कि मैं बताऊं। यस, कौन बोला बेटा, ये कौन बोला ये बात। वेरी गुड हयात, शाबाश। या हयात को याद है, देखो मैंने बताया था। P डैश का मतलब कि P नहीं लिखना है आपको। जो 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 P में है वो नहीं लिखना है। जैसे वन, देखो U में वन है ना, लेकिन वन P में भी आ रहा है तो वन नहीं लिखेंगे। टू, टू है क्या या P में, तो टू लिख सकते हैं। थ्री है देखो तो नहीं लिखने का है। सेवन भी है, नहीं लिख सकते। आठ देखो, लिख यहाँ नहीं है तो इसको लिखना है। नौ, नौ भी लिख सकते हैं। नौ P में नहीं है तो लिख सकते हैं। जो जो P में है वो नहीं लिखना है। दस देखो है तो दस नहीं लिख सकते। फिर ग्यारह बारह देखो नहीं है तो ग्यारह और बारह लिख सकते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना, देखो प्रूफ क्या, जांच क्या करनी है कि P डैश का डैश P के बराबर आता है कि नहीं। हम क्या जांच कर रहे हैं कि P डैश का डैश और P ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये हमें जांच करना है। हम ये जांच कर रहे हैं। तो हमको ये दो P तो हमको पता ही है, P ये P है, लेकिन ये हमको पता है क्या P डैश का डैश। तो अब ये एक बार इसको भी निकाल लेते हैं। P डैश तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, P डैश का डैश निकालेंगे। तो वही तरीका, P डैश का डैश मतलब जो जो P डैश में है वो नहीं लिखेंगे। P डैश का डैश अगर लिखना है तो इसका मतलब जो P डैश में है वो हम नहीं लिखेंगे। तो एक, एक है क्या P डैश में, नहीं है तो वो लिखना है। जो है वो नहीं लिखना है। हाँ, टू देखो है P डैश में तो मत लिखो। थ्री नहीं है तो लिखना है। सेवन लिखना पड़ेगा। एट देखो है, एट इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे। नाइन भी है, नहीं लिखेंगे। टेन, टेन देखो नहीं है तो लिखेंगे। इलेवन है तो नहीं लिखना है। ट्वेल्व भी देखो है इसमें। तो देखो P डैश का डैश, ये P डैश का डैश मिल गया और ये P मिल गया। इसको नंबर वन, इसको नंबर टू बोलूं अगर, तो दोनों में सेम घटक है कि नहीं है। P डैश के डैश में जो आ रहा है P में भी वही आ रहा है। एक तीन सात दस, एक तीन सात दस। तो एक और दो से क्या समझ में आ रहा है कि P डैश का डैश ये बराबर है P डैश के। तो जांच हो गई ना कि बराबर है। कठिन है ये। चलो आगे चलते हैं। चौथा सवाल क्या पूछा देखो, A 1327। तो A समुच्चय के कोई भी तीन उप समुच्चय लिखो। कौन करेगा। मन, नहीं बेटा, ये बार बार एक ही को मौका नहीं दे सकते। हीरा लाल, हाँ तेजल की आईडी से कौन जुड़ा है। तेजल, ममता, ममता कौन से क्लास में हो बेटा। ठीक है बेटा, करिए।
हाँ हाँ, ठीक। ममता 9th H2 से हैं, वो 1.3 का चौथा सवाल इस समय कर रही हैं। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे मैंने सिर्फ ममता को दिया है तो ममता ही करेंगे ऐसा नहीं है, बाकी बच्चे भी ये सवाल करिए। इसका इसका जो आंसर है, एक सेकेंड, 1 3 लिखा है, 7 लिया है और 2 लिया है। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, चल। ममता ने बिल्कुल सही करके दिखाया। अच्छा, इसके कोई आंसर फिक्स नहीं है, इसमें कई तरह के आंसर पॉसिबल हैं। जैसे उप समुच्चय हमको लेना है, तो उप समुच्चय एक तो आप नल जो नल समुच्चय होता ना, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय तो सबका उप समुच्चय होता है, तो आप वो रिक्त समुच्चय भी ले सकते हो। फिर एक एक घटक उठा करके उसका भी समुच्चय बना सकते हो। जैसे एक ले लिया, एक समुच्चय हो गया, तीन ले लिया, दूसरा समुच्चय हो गया, दो ले लिया, ये अलग समुच्चय हो गया, सात ले लिया, तो ऐसे एक एक घटक का भी उप समुच्चय बना सकते हो। दो दो घटक का भी बन सकता है, एक तीन ले लिया, एक दो ले लिया, या एक सात ले लिया, या तीन एक ले लिया, तीन दो ले लिया, तीन सात ले लिया, या फिर दो, है ना। तो ऐसे दो दो घटक का बन सकता है, तीन तीन घटक का भी बना सकते हो, एक तीन दो बना लो, एक तीन सात बना लो। तो ऐसे बहुत सारे उप समुच्चय यहाँ बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ तीन ही लिखना है। तो इसमें सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, इसमें सब कोई आंसर, कोई जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम आए। फिर पांचवा कौन करके बताएगा? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, वेन डायग्राम करके फिर मैंने बताया था कि कौन किसका उप समुच्चय है। अ, मन- नहीं बेटा, हयात को देते हैं, चलो हयात को आज। मनीष बेटा, आपने को एक मौका दिया ना, अब हयात को मौका देते हैं, चलो एक। हाँ, हयात करो बेटा। हयात कौन सी क्लास में हो बेटा? एच 9th H2, वेरी गुड। H1 वालों में से एक भी नहीं आया, 9th H1 में से कोई भी नहीं आ रहा है। 9th H2 ज्यादा एक्टिव है, जबकि 9th H1 में भी काफी अच्छे अच्छे बच्चे बच्चे हैं। ठीक है, हयात चालू करिए इसको। जब तक हयात हल कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि 9th H1 से कौन कौन जुड़ा है। कोई है जो 9th H1 से जुड़ा है? भाटी अर्जुन। नाम? शाह अर्जुन, वेरी गुड बेटा, अच्छा, शाह अर्जुन भी आ गए, वेरी गुड बेटा। मोबाइल ले लिए क्या आप? शाबाश शाबाश बेटा, ऐसे ही लगन से खूब पढ़ो, हाँ। हाँ हाँ, एक्चुअली आप लोग अलग आईडी से आते हो ना, तो पता नहीं चल पाता है मुझे। हाँ, तो आप भी बेटा कोई सवाल करके दिखा पाओगे? क्यों बेटा, ऐसा मत किया करो, मैं आपको टाइम। तो क्या हो, मैंने बुक तो आप ये महाराष्ट्र बोर्ड बुक ऐप से डाउनलोड करके भी बुक आपको मिल जाएगी। प्ले हाँ, प्ले प्ले स्टोर में जाओ, वहां पर प्ले स्टोर में जाके महाराष्ट्र बोर्ड बुक टाइप करो। उस, उसमें आपको सब क्लास की बुक मिल जाएगी। हाँ, तो
हाँ, ये हयात ठीक से दिख नहीं रहा बेटा नोटबुक आपका। जैसे आपने बुक रखा था वैसे ही रखो, क्योंकि अब मुझे उल्टा दिख रहा है। चलो आप ऐसे ही बता दो ना, ऐसे ही चलो ऐसे ही बता दो बेटा। ये 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 जो पी है वो किसका उपसमुच्चय होगा, पी? नहीं बेटा, पी एम का कैसे होगा? पी पुणे है और एम मध्य प्रदेश है। पुणे मध्य प्रदेश में कहाँ आता है? एच का होगा और हाँ, पी जो है महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र को एच बोला गया है यहाँ। तो पी जो है एच एच, यस, पी एच का उपसमुच्चय होगा और पी बी का भी उपसमुच्चय होगा। अच्छा, आई बताओ, आई किसका होगा? हाँ, एम, एम यानी मध्य प्रदेश। और बी भारत का, वेरी गुड। बी, यस, भारत का। अच्छा, एच, एच महाराष्ट्र किसका किसका होगा? सिर्फ भारत का होगा। बेटा महाराष्ट्र पुणे में नहीं आता, पुणे महाराष्ट्र में आता है। तो तो महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र सिर्फ भारत का ही उपसमुच्चय हुआ। तो एच, एच जो है बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही एम यानी मध्य प्रदेश किसका उपसमुच्चय होगा? यस, मध्य प्रदेश। ये जो एम मध्य प्रदेश है वो बी भारत का उपसमुच्चय होगा। आप इसमें क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, सेकंड वाला, फिफ्थ का सेकंड, कि उपर्युक्त समुच्चय में कौन सा समुच्चय विश्व समुच्चय कहलाएगा? भारत विश्व समुच्चय। यस, विश्व समुच्चय कौन होता है? जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है और बाकी सभी समुच्चय उसके उप समुच्चय होते हैं। तो वही वही विश्व समुच्चय होता है। तो यह भारत ही सबसे बड़ा समुच्चय है, बाकी जो सारे समुच्चय हैं वो भारत के उप समुच्चय हैं, इसलिए विश्व समुच्चय यहाँ बी भारत होगा। तो ये 1.3 यहाँ तक होता है। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करिए 1.3 तक। अब चलते हैं 1.4 भी कर लें थोड़ा। वन 1.4 में ये फार्मूला याद रखना, बहुत काम आने वाला है। एन ऑफ, मैं वीडियो बड़ा कर दूं क्या मेरा? ये फार्मूला याद रख, ये फार्मूला याद रखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो शुरू करते हैं। 1.4 का पहला सवाल कौन करके बताएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। किसने कहा? मनीष कनौजिया, और भी कोई बोल रहे हैं? कोई और भी क्या है? हीरालाल की आईडी से कौन जुड़ा है? ठीक है मनीष, आप ही करिए। मनीष की, मनीष आपकी आईडी कौन सी है? अच्छा, ये है। हाँ बेटा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आपका स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हो, आपका कैमरा ऑफ है। 1.4 का पहला। हाँ बेटा, बोलो कौन? ये कर रहे हैं ना रामबरन, ये क्या नाम है? मनीष, मनीष सॉल्व कर रहा है इस समय। 1.4 का पहला सवाल मैंने हल करने के लिए दिया है। बेटा आप कौन सा सॉल्व कर रहे हो? 1.4 का पहला मैंने बोला है करने को। इसमें एन ऑफ ए 15 है, एन ऑफ ए यूनियन बी 29 है,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 है, तो एन ऑफ बी कितना होगा ये ज्ञात करना है। मनीष, हाँ आपके किस कौन बीच में बात कर रहा है, मेरे क्लास के सारे फ्रेंड? माइक बंद करो। मनीष कर पाओगे कि नहीं, या किसी और को मौका दूं? ओके ठीक है। बाकी बच्चे भी 1.4 का पहला सवाल सॉल्व करिए। जो कर लेगा फिर वो अपने फिर इसमें वीडियो ऑन करके दिखाना कैसे किया है। किसने बोला? तेजल, तेजल की आईडी से ना? ममता दिखाओ फिर, आपने कैसे किया दिखाओ। एन ऑफ ए फार्मूला लिख दिया आपने। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया था? 29। हाँ बराबर, 29 = 15 प्लस एन ऑफ बी मालूम नहीं है, -7। तो ये 15 माइनस हो गया, 14 फिर +7, 14 और थोड़ा ऊपर करो वो। हाँ 14 + 7 तो फिर नहीं दिख रहा है, फिर ऊपर करो, नीचे लास्ट स्टेप। हाँ बराबर, परफेक्ट बेटा, ममता वेरी गुड। हाँ वेरी गुड बेटा, चलो। मनीष टाइम हो गया बेटा। मनीष भी सही कर रहा है, वेरी गुड, सही जा रहा है मनीष। 29 - 15, ठीक से दिख नहीं रहा है। 29 - 8 किया है आपने। हाँ बराबर है, 15 में से 7 गया 8, तो 21। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो बेटा ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। मनीष ने भी सही सही करके दिखा दिया है, ममता ने भी सही करके दिखाया है। अब आप लोग क्या करना है, 1.4 का बचा हुआ सवाल और प्रश्न पत्र संग्रह 1 का जितना भी एमसीक्यू है ना, वो सब पढ़ के रखना। वो सब पढ़ के रखना, वो हम लोग कल रिवाइज करेंगे। ओके, चलो बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। कितने लोग आए थे लेक्चर में, कितने लोग थे? 19 लोग थे ना? ओके बेटा, 19 थे, एक लेफ्ट हो गए कुछ लोग। ठीक है, अब एक एक करके लेफ्ट हो जाओ, अपने अगले लेक्चर में जाइए आप लोग। बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय बेटा।